वाह क्या सीन है। वो मेरा देवर है, चाहे वो गलत हो या सही हो, मैं तो उसी का साथ दूंगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। भैया कितने साल से बाल बना रहे हो? 15 साल होगा भैया मेरे को बाल बनाते। तो सुअर के बाल बनाए हैं कभी? पहली बार बना रहा हूँ। गजब बेइज्जती। अब दीदी ने जिस तरह से भाई से सीट मांगी थी, भाई ने तो उसी तरह जवाब दिया। भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? दिख रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो मैंने किया है क्या? दीदी का भाई को चैलेंज देना तो इनको ही भारी पड़ गया। देखिए वो भी कैसे। आज बेइज्जती करके दिखाओ। ओ बेटे सच में? हाँ तो इनसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो, पक्का? बहुत इंटेलिजेंट है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा ये बताओ 10, 11, 12 और 13 में सबसे बड़ा क्या है? तेरा? हाँ तेरा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सबसे बड़ा तो बड़ा है। तेरा ही तो बड़ा है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अच्छा ये बताओ मेरा आप दोनों ने देखा कब पर? प्यारी समझ गई। अंकल के स्टीयरिंग में उंगली डालने के बाद तो इनकी गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर चले पे घर 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 भाई ने तो दीदी के साथ ऐसा प्रैंक किया कि जिसे देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। क्या आपके घर में लैट्रिन बनी है? हाँ जी बनी है। हमारे घर तो दाल चावल बने हैं। Excuse me? क्या? हमारे घर दाल चावल बने हैं। तो मेरे घर भी तो छोले चावल बने हैं। आपने कहा ना भी लैट्रिन बनी है तो आपकी। लैट्रिन भी तो बनी है ना। तो वो भी खाते हैं। पागल हो क्या? ये लोग सही में घायल है या फिर घायल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई की फटी हुई पैंट तो इन दर्जी साहब ने कुछ सेकंड में ही देखिए किस तरह से सिल दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसीलिए कहते हैं शादी करने से पहले एक बार दुल्हन की मर्जी जान लेनी चाहिए, वरना शादी के दिन कुछ ऐसा ही होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब दीदी ने जगह ही ऐसी बताई कि लोग तो खुद ही दोगला बन रहे हैं। जो दिल से साथ है उनके लिए यहाँ पे जगह है, और दोगलों के लिए भी जगह है। अच्छा, पर थोड़ी नीचे है। मैं हूँ दोगला, मैं हूँ जी। मेरे से बड़ा कोई दोगला नहीं है। अब बेचारे भाई ने तो वही बोला जो इसको सामने दिखाई दे रहा था। रुको जरा, सब्र करो। क्या ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहा है? देखो हॉर्न सुनाई नहीं देता क्या? हॉर्न सुनाई नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं आजकल की लड़कियों की पसंद को क्या हो गया है। आखिरकार मेरे कोहिनूर के हीरे की शादी हो ही गई। अंकल जी बुरा ना मानना, लेकिन आपका हीरा बहुत ही गलत हाथों में चला गया। सही कहा, पता नहीं ये लड़की मेरे बेटे के लायक है भी या नहीं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई खुले में टॉयलेट करने पर इस भाई को ज्ञान दे रहा था, लेकिन इसके जवाब ने तो भाई की बोलती ही बंद कर दी। भाई खुले में मुँह पुलिस वाले नहीं पकड़ते यहाँ पे? नहीं भाई, हमारे यहाँ तो खुद ही पकड़ना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ पुलिस वाले पकड़ते हैं? बम्बा भाई। हमारे इस भाई ने तो गुरुजी को वो बोल दिया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे कि आप पाद यात्रा कर रहे हैं। पाद यात्रा? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब पाद यात्रा, सॉरी जवाब। सॉरी।
पाद यात्रा तो होती नहीं। जब किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठा हो तो हाथ आया पैसा भी हाथ से निकल जाता है। रुको जरा, सबर करो। बिहार में आपका स्वागत है। भाई साहब, वो ना आपका पैसा गिर गया था, थोड़ा संभल के। थैंक यू भाई। अरे साहब, वो ना मैं इसको क्या गुंडा बनेगा? वैसे हमारे इस भाई की इस बात में दम तो है। साला ये नर है कि मादा, कि दोनों में से लिया गया है आधा आधा। भाई ने गूंगी लड़की से शादी करी थी ताकि वो शादी के बाद इससे लड़ाई ना करे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। मम्मी लोंडिया ढूंढ ली मैंने बिया की ताई। कौन है? कैसी है? अरे यो मत पूछो कैसी है कौन है, ऐसा समझ लो जैसा चाह रही तुम वैसी मिल गई। एक लफ्ज निकालने की, जैसा बोलोगी वैसा करेगी। क्यों, गूंगी है कि? हाँ। ये तो अच्छा करा तन्ने, गूंगी ढूंढ ली, ना बोलने की ना लड़ाई होने की। 2 seconds later. इससे तो बोलने वाले लेते, ये तो पता चल जाती गाली कौन सी दे रही है। अगर आपको भाई की इस बात का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तुम्हारे चड्डी में कितने छेद है, नई क्यों नहीं ले लेते? एक बात मुझे याद है, अगर चड्डी में छेद हो जाती है तो उसका कपड़ा जाता कहाँ है? गुड क्वेश्चन। मुझे कैसे पता होगा? क्यों, तुम्हारी चड्डी में छेद नहीं होते? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बेचारे इस भाई के साथ तो काफी बड़ी नाइंसाफी हो गई। अब ये बेचारा करे तो करे क्या। लापरवाही का नतीजा। दारू लेने के पहले तो शराबी बहुत खुश होते हैं, लेकिन दारू पीने के बाद मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वो शायद इसीलिए कहते हैं कि जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। कितने का लिया साहब? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का। कहाँ से लेकर आए हो? भोपाल से। भोपाल से लेकर आए हो? रुको जरा, सबर करो। अब कितने का बेच रहे हो उसे? 4 लाख रुपए का। क्या काम है इसमें? थोड़ा पीछे काम है, नीचे काम है, बस आगे काम है। ज्यादा तो काम नहीं है। ज्यादा नहीं, देख लो। ये क्या हो गया? बेचारे चश्मे वाले कपल्स के साथ भी अलग ही प्रॉब्लम है। भारी मिस्टेक हो गया सर। दीदी रोजाना अपने पति के पर्स से पैसे चुराती थी, लेकिन आज रंगे हाथों पकड़ी गई। दीदी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजा करना तो इनको ही भारी पड़ गया। देखिए वो भी कैसे। मेरी बाबू क्या खा रही है? गू खा रही हो, तुम खाओगे? उठाइए ना। लेकिन एक सेकंड, फोन को घूरे जा रहा है, बदतमीज से फोन भी नहीं उठ रहा है। उठाइए ना। हाँ हेलो। हेलो, हाँ कौन? सुमी बोल रही हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ बोलो। स्नेहा कहाँ है? वो तो गू खा रही है। दीदी झूठा खाने को लेकर भाई को ज्ञान दे रही थी, लेकिन तभी इसने कुछ ऐसा बोला कि इनकी बोलती ही बंद हो गई। खाओगे? मैं किसी के मुंह का निकला हुआ नहीं खाती हूँ। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़े। अंडा खाते हो? हाँ। वो कहाँ से निकलता है?
प्यारी समझ गई। दोस्तों, पिछवाड़े से निकली हुई चीज खा सकती हैं, पर मेरे मुंह की झूठी चीज नहीं खा सकती। दीदी चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन चांद तो आपको अब कल दिन में ही नजर आएगा। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। राम राम अम्मा। राम राम बेटा, जल्दी ब्याह हो जाते रहो। अम्मा एक बार कीजिए, एक बार। हाँ बेटा, जल्दी ब्याह हो जाते रहो। एक बार और अम्मा, एक बार। अरे पीछे ही तो पड़ गओ। बस एक बार कह दो अम्मा। लड़ गई मरेगो अब तो तुम। पानी पूरी खाती हुई इन पापा की परियों के साथ तो बाई ने गजब ही ब्रेक कर दिया। भैया इनको गोलगप्पा खिलाओ 10 के, हागे की कस के। पानी पूरी खाती हुई इन पापा की परियों के साथ तो बाई ने गजब ही प्रैंक कर दिया। और चाचा जल रहे होगे मेरी तरक्की देखकर। खुद की गाड़ी जो ले ली, अपनी औलादों को भी बोलो कामयाब होए और मेरी तरह खुद की गाड़ी ले। जाएगा मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले लड़की को एक बार बिना मेकअप के भी देख लेना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। नो 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 नो। इन सेफ साहब की इस रेसिपी को देखने के बाद तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। क्या बनाया आपने? सर ये डिश मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई है जो लोग फैट बर्न करना चाहते हैं। सर इस डिश के अंदर 0 कैलोरीज, 0 मिनरल, 0 प्रोटीन, अच्छा 0 सॉल्ट और 0 शुगर है। कोई भी इंग्रेडिएंट इस डिश के अंदर नहीं डाला गया है। आई होप यू लव दिस डिश। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई ने दूध वाले को सुबह सुबह दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया और फिर अरे भाई मेरे घर में ना 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो मुझे ना 20 लीटर पानी चाहिए था। अरे ये दूध डेयरी है, यहाँ दूध मिलता है, दही मिलता है, पनीर मिलता है, पानी नहीं मिलता। वो सुबह दूध में मिक्स कर रहे थे वो। ये सब्जी वाला भाई तो इन लोगों की सब्जी देते देते अलग ही लाइन में चला गया। भैया खीरा। हाँ मैडम। भैया अंदर डाल दो ना। नहीं मैडम, अंदर तो आप ही को डालना पड़े। अगर इसके पापा इसको रोज इस दुकान पर छोड़ेंगे तो भाई जल्दी ही अपने पापा की दुकान बंद करवा देगा। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो इस दुकान में? अरे आज पापा नहीं है, उन्होंने बिठा दिया दुकान पे। चलो अच्छा 1 किलो चीनी कर दो। दे रहा हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? भाई कम क्यों नहीं हो रही है ये? पागल, इसे हटा के तभी तो कम होगी। इसमें से निकाल के इसमें डाल तो रहे हैं। देख हो गई कम। पागल। डॉक्टर साहब ने तो इस मरीज की बीमारी जल्द ही पकड़ ली, देखिए वो भी कैसे। डॉक्टर साहब क्या बीमारी है? लड़कियों का पीछा करना छोड़ दे। उससे क्या होगा? अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ेगा तो जल्दी मर जाएगा। लड़कियों का पीछा करने से कोई कैसे मर सके? क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी है। भाई तो दीपावली की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन एंड टाइम पर धोखा हो गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भैया भैया गलती हो गई भैया, दिवाली के पटाखे लेने गरीब आदमी हो भैया, मुझे नहीं पता था आपका कहते भैया। बस हवा निकल गई। सॉरी भैया। चुप साले। माफ कर दे भैया। क्या घंटा माफ कर दूं? मैं खुद दिवाली के लिए चोरी करने आया हूँ। इस भाई की हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि इसका दिमाग भी पापा की परियों की तरह घुटनों में आ गया। अरे खत्म भाई, किधर जा रहे हो? भाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्यों? अरे वो मेरे दोस्त का लड़का ना बोल पा रहा ना चल पा रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो अभी 2 घंटे पहले पैदा हुआ है। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। झूठ बोलने की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने उसे भी तोड़ दिया। 20 रुपए की दही दे दिए भाई। पर नोट तो सारा फट रहा रहे हो। बस तूने तो दिया था रात, कहा था ना चला, मुझे वापस कर दिए। दुकान 2 दिन तो बंद थी। तेरे बाबा बता लेगा था परसों। पापा मर गए जी भी तो बंद थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं?
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर ऐसी बीवी से आदमी की शादी हो जाए तो आदमी को पागल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे जो हमने तुमको 20,000 रुपया दिए थे वो कहाँ रखी हो? घर पे रख के आए हैं। घर पे रख के आई हो? अगर चोरी हो गया तो? कैसे चोरी हो जाएगा? लॉक करके आए हैं और चाबी अपने साथ लेके आए हैं। सही बात है। अबे पागल लड़की, ताला टूटता भी है। हमको पता है कि ताला टूटता भी है, इसलिए हम ताला भी अपने साथ ही लेकर आए हैं। दीदी का ये ऑफिस तो आम ऑफिस से कुछ ज्यादा ही अलग है। ये मेरी ऑफिस है और ये मेरा वर्क है। मेरा ड्यूटी आने का समय है दोपहर 12 से लेकर शाम को 6 बजे तक। अच्छा। और रात को 10 बजे से लेकर रात की 2 बजे तक। और मेरी सैलरी है 2 टाइम की रोटी, 3 टाइम की चाय और कभी कभी मैं दवाई भी पीता हूँ भैया। शादी में ढोल के ऊपर बैठकर हीरो बनने चला था, लेकिन अपनी ही बेइज्जती करवा ली। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। पर से कुछ भी कहो, लेकिन ये बात है तो 100% सच। घर का कोना कोना साफ किया है मैंने। कुछ घर के कोना तो आज पहली बार देखे मैंने कि अरे ये कोना मेरे घर में है। भाई 100 रुपये खुले दिए, खुले कोने भाई। अच्छा। ले भाई चॉकलेट के काट ले। ठीक है। अरे के देखा है, चॉकलेट के काटर खुले दे। 100 रुपये सही है, 120 वाली खा रहा है, ले 20 का और दे। इसीलिए कहते हैं छोटा काम करने के लिए भी हाथों में ताकत होना जरूरी है, वरना कुछ ऐसा ही होगा। कंट्रोल कौन है? या चलो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भला अपनी ही बीवी और बच्चे के साथ ऐसा प्रैंक कौन करता है यार, जैसा कि इन भाई साहब ने किया। के बनाओ तो चूल्हा बनाऊं और के बनाऊं थी। चूल्हा चूल्हा तो बना लगता नहीं, मंदिर जा लगे तो अपना घर बना रही। जाओ तो मांगो। इसका बना लिया घर एक छोटा सा। बना दिया घर, चले जाओ ना तो घर है लिपूंगी मुका। क्या लड़की है यार। हाँ यार, 1 मिनट, मैं तेरे साथ रह रही थी ना, लड़कों जैसा बिहेव करने लग गई हूँ। अबे तो मैं भी तो यही चाहता हूँ, तो लड़का ही तो है मेरा। मैं जा रही हूँ यार। अबे तुम तो जा रहा होता है। भाई ने जूस तो पी लिया, लेकिन फिर इसके पास पैसे नहीं थे, तो देखिए दुकानदार को क्या बोल रहा है। भाई 1 गिलास जूस दे दो ना। हाँ भाई, ये लो भाई। जूस पी के मूवी देखने जाऊंगा। अरे यार पैसा कहाँ है? पैसा तो लाया ही नहीं मैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई एक शायरी सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ ना भाई। बताते हैं लोग हमें बुरा, पर हम वैसे नहीं हैं। भाई बर्तन धुल दूं क्या? मैंने जूस तो पी लिया, मेरे पास पैसे नहीं है। ओहो, इतनी खूबसूरत लड़की और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं? क्या बात कर रहे हो आप डॉक्टर? अभी आप अंदर लेकर गए थे ना मेरे बॉयफ्रेंड को, उसी की तो सर्जरी की आपने। वही तो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब पहले से ही दीदी ने भाई पर जेट प्लस सिक्योरिटी लगा रखी हो तो विश्वास तो होगा ही। सॉरी बेबी, वो मैं सो गया था। इट्स ओके। सिर्फ इट्स ओके? बाकी लोग होते तो झगड़ा करके ब्रेकअप कर लेते। क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ बेबी। अच्छा, कितना ट्रस्ट करती हो तुम मुझ पे? आँख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ। ऐसे दोस्तों को शादी में बुलाने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही शादी कर लो। यहाँ तो आंटी का मामला इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया, देखिए वो भी कैसे। ये देख रहे इस महीने का बिल, अपने दारू वारू पीना बंद करो, बहुत खर्चा हो रहा है। अच्छा, तो एक दफा अपने मेकअप का बिल दिखाना जरा। वो तो मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं तुम्हें सुंदर लगूं। हाँ तो मैं भी इसलिए पीता हूँ ताकि तू मुझे सुंदर लगे। क्यों हिला डाला ना? मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। सुकून का नाम सुना? सॉरी भाभी जी, मैंने नहीं रखा, वो लड़की रखे गई। सच में तुम्हारी कसम भाभी, मैंने नहीं रखा। माफ कर दो। कोई बात नहीं, हो गया, चलें? ओह यार।
हाँ हाँ चलो। भाभी पट गई। अब देख तू, अब देख तू। भाभी पिट गई बोला ना, हट निकल यहाँ से। मुझे भाभी पसंद नहीं है, नहीं मुझे नहीं, छोड़ पसंद मेरा है, हाथ। भाभी पसंद है। वैसे हमारे भाई की इस बात में दम तो है। इंडिया भी कमाल का देश है, 100 लगाओ तो पुलिस आ जाती है, 100 दे दो तो चली जाती है। सही बात है। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। बात तो सही है। आजकल हमारे टूथपेस्ट में है लौंग, तुलसी, कपूर, मुलेठी, नीम, चंदन। साला समझ में नहीं आ रहा ब्रश करना है या मुंह में हवन करना है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पूछना यह था कि यदि सर में दर्द हो तो उसे सर दर्द कहते हैं, अगर नाक में दर्द हो तो उसे दर्दनाक कह सकते हैं क्या? डॉक्टर का दूसरा नाम भले ही भगवान हो, लेकिन तीसरा नाम लुटेरा ही है। कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। तब से तैयार होकर बैठा हूं, अभी तक नहीं आई। आज का ज्ञान, अगर दो लोग लड़ रहे हों तो आपका फर्ज बनता है कि नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी दिखे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अपनी हंसी रोक कर दिखाओ। उस लड़की को दूर कैसे रहते? अरे लेकिन तुम हो कौन? सॉरी, वो मेरी आदत है भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है, जरा टाइम निकाल कर मेरे घर भी आना, एक चूहा मारना है, साले ने परेशान कर रखा है। अब आप ही बताइए कि ये मशीन बनाने वाला बेवकूफ है या फिर ये लोग। नो नो नो। इसीलिए कहते हैं हर खाने वाली चीज पर मुंह नहीं मारना चाहिए, वरना कभी कभार धोखा हो सकता है, जैसा कि इन भाई साहब के साथ हो गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे तुम दोनों कब आया? आया थोड़ी देर पहले। ओ अरे भाई हम दोनों आए ना तो देखिए कोना पर खाली प्लेट रखा हुआ है। खाली प्लेट? हाँ वो देखो ना वो। लगता है चूहा सब खा गया। चूहा? अरे हाँ बेसला चूहा सब हमको परेशान करके रख दिया, इसलिए समोसा और रसगुल्ला में जहर मिला के रख दिए। भाई तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो कर सकता है जो आज तक किसी भी लड़के ने कभी नहीं किया। अच्छा तो तुम प्यार करते हो मेरे से? हाँ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी इज्जत लूट के देख लो, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। अच्छा सुनो, हाँ हमारी शादी को कितने साल हो गए ना? हाँ। तो एक बात बताओ, जब हमारी नई नई शादी हुई थी हाँ। तो तुम्हें मुझे देखकर कैसा लगा? मतलब क्या सोचा तुमने? ये क्या उठा लाया मैं? इसकी तो कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है, अब ये चेंज भी नहीं हो सकती। भाई यार अपनी तो जिंदगी झंडा है, अब साला पूरी जिंदगी रखनी पड़ेगी इसे। यार साली जिंदगी। जो लोग पूछ रहे हैं कि औरतों को क्या चाहिए, उन सभी का जवाब इस वीडियो में मिल गया। सर्दी का सूट, गर्मी का सूट, फंक्शन का सूट, ब्याह का सूट, कारोबार जाने वाला सूट, घर छुपाने वाला सूट, किचन से जाने वाला सूट, नांदर का सूट, सेलियर का सूट, ग्वांडनर का सूट, ट्रेंडिंग वाला सूट, पारा सूट, हल्के कम वाला सूट, पारा हल्का, ओनली सूट, ओनली सूट, ओनली सूट। युवा नेता बनने के बाद भाई को खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहा है। दीदी ने बेल्ट की क्वालिटी देखने के लिए खुद पर तो ट्राई किया, लेकिन बेचारे दुकानदार को भी नहीं छोड़ा। देखो मैडम जी, तुमसे कही थी ना कि 30 दिन में घर कंप्लीट हो जाएगा, 27 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया घर तुम्हारा। रुको जरा। लेकिन मेरा प्लॉट ये वाला था, ये वाला थोड़ी था। ये किसका फिर? सोले कोर्ट में मिला, कोर्ट में मिलेगा तो इसकी भरपाई खिंचा खिंचा ठेगा। तू रुक जा। बेचारी दीदी के अरमानों पर तो भाई साहब ने कुछ ही देर में पानी फेर दिया। बाबू मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। चल फिर तन छोड़े हूँ, कित पागल खाना है।
बेचारा चोर भी अपनी बीवी के चक्कर में पकड़ा गया, क्योंकि इसने जो चुराया था वो इसकी बीवी को एक बार में पसंद ही नहीं आया। मुझे ये बता, तूने एक ही दुकान में 3-3 बार चोरी क्यों की? मैडम जी, चोरी तो मैंने एक ही बार करी थी। अपनी बीवी के लिए सूट चुराया था। 2 बार तो मैं उसका कलर और साइज चेंज करने गया। वो तो कह रहे हैं 20,000 रुपए गायब है। झूठ बोल लिया। 5,000 रुपए सारे हैं उसके गले में। जब नमूने दोस्त की शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो बीवी के साथ ऐसी ही हरकतें करता है। अरे गुंडा नहीं टकल मुंडा हूँ मैं, देखा नहीं बची मुंडा हूँ मैं, काहे तू हमके मोटका कहलू, इतना पातर है जैसा डंडा हूँ मैं, ढटन ढटन ढन, हे गुंडा नहीं टकल मुंडा हूँ मैं। हे प्रभु। क्यों रे, किसकी साइड से? लड़के की साइड से। लड़के का नाम क्या है? राहुल। क्या करता है लड़का? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरे साथ। उसकी शादी किसके साथ है? दुल्हन के साथ। अरे दुल्हन का नाम क्या है? पूजा। सॉरी भाई साहब, बुरा मत मानना, वो आजकल के लोग बिन बुलाए आ जाते ना, इसलिए पूछना पड़ता है। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। भाई लोग जल्दी से आ जाओ, लड़के का नाम राहुल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और लड़की का नाम पूजा है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इस भाई ने तो अपनी भाभी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। भाभी, तेरा खाना क्या मतलब किसी ने तारीफ करी है? ना देवर, किसी ने भी को नहीं करी। तो फिर डंका बनाया करे। बेचारे इस भाई के साथ तो मेले में काफी बड़ा धोखा हो गया, देखिए वो भी कैसे। करे क्या, बोले तो बोले क्या। बड़े खतरनाक लोग हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। सुनो ना, मुझे आईफोन दिला दो। दिला दूंगा। कितने का है? बस 1,80,000 का। ओ, चलो मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे? ब्रेकअप।